हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 50 करेंगे क्लास 10 की कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के अपर रूप किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा। संरचना: एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होता है ग्रेफाइट में, और हीरा दृढ़ त्रिआयामी संरचना है। आबंधन: कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। इसमें एक आबंधी होता है, यानी एक डबल बॉन्ड होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। रूप चिकना तथा फिसलनशील है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ ज्ञात है अब तक का। चालकता: मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक होता है ग्रेफाइट, और हीरा कुचालक होता है। उपयोगिता: ग्रेफाइट का यूज़ स्नेहक तथा पेंसिल, लेड एटसेट्रा में होता है, और हीरा का यूज़ होता है काटने के उपकरण, आभूषण एटसेट्रा में। आप हीरे की संरचना देख सकते हैं ये, और इधर ग्रेफाइट की जो लेयर्स के रूप में होता है, और C60 बकमिस्टर फुलरीन की संरचना आप देख सकते हैं, फुटबॉल के आकार का है ये। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति: सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिन्हें कार्बनिक यौगिक व कार्बन यौगिक कहते हैं। श्रृंखलन: कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिनमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। एक प्रश्न ये आ जाता है कि कार्बन के अलावा और कौन सा तत्व है जो श्रृंखला बनाता है, तो आप सिलिकॉन लिख सकते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चतुसंयोजकता: कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों का नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा यह प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। यानी कि कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब पर रखकर नकली हीरा भी बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल असली हीरे जैसा होता है। फुलेरीन कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरीन नाम दिया गया। आओ अभ्यास करें। कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे कार्बन के लंबी चेन वाले अणु बनते हैं, तथा कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये कार्बन तथा अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। इन्हीं कारणों की वजह से कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है। प्रश्न 2 है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? सहसंयोजी बंध की प्रकृति, श्रृंखलन तथा चतुसंयोजकता के कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। इन गुणों के कारण। प्रश्न 3 है, फुलेरीन में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। फुलेरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं कम से कम, तथा इसका आकार फुटबॉल की तरह होता है। प्रश्न 4, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देता है। क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? कारण बताइए। हाँ, परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि पेंसिल लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है।